राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चित्र संयोजन के बारे में बात करेंगे। चित्र संयोजन कैसे करें और चित्र संयोजन करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद में हम चित्र संयोजन तैयार करेंगे। काल्पनिक चित्र बनाते समय चित्रकार के भाव और अनुभूतियाँ प्रधान होते हैं। जब भी हम कोई कल्पना के आधार पर चित्र बनाते हैं, उस समय हमारे भाव और अनुभूतियाँ प्रधान होती है और उसके अनुसार हम चिंतन करते हुए संयोजन को रूप प्रदान करते हैं। काल्पनिक चित्रण में रस प्रधान होता है, क्योंकि कल्पना के आधार पर यदि हम चित्र का निर्माण करते हैं तो उसमें रस की प्रधानता होती है। चित्रकार के लिए किसी सुंदर वस्तु को देखकर उसमें तल्लीन हो जाना और अपने आप को भूल जाना ही रस है। जैसे ही हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हम उसको देखते हुए अपने भावों में इतने खो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, और जब हम और उस सौंदर्य के बीच में एकात्मकता हो जाती है, तब हम अपने आप को भूल जाते हैं और उस सौंदर्य के रस को ग्रहण करते हैं। मुद्राओं और भावों के सफलतापूर्वक चित्रण में ही काल्पनिक चित्रण को सफलता है। काल्पनिक चित्र के लिए तल्लीनता की आवश्यकता है। कला के लिए हो या जीवन के लिए, कलाकार दोनों रूपों में योग साधना करता है, क्योंकि कलाकार चित्र रचना के समय संसार का निरीक्षण करता हुआ उसे अपनी सृजनात्मक प्रक्रिया द्वारा इस लोक से अलग होता है, अपनी कला की अलग दुनिया संजोए होता है। चित्रकार चित्र संयोजन के समय अपने चित्र में प्राणियों में जो भी चित्रण करना चाहता है, कुछ समय के लिए उसे भी वैसा ही अनुभव करना चाहिए। हंसते हुए, रोते हुए या किसी विभत्व कार्य का चित्रण करने के पूर्व उसे भी अपने को हंसते हुए, रोते हुए या क्रूर व्यक्ति का अनुभव करना होगा। तभी चित्र में मनचाहा भाव प्रकट हो सकेगा। काल्पनिक चित्रण के विषय में कोई नियम निर्धारित नहीं है। चित्रकार के चित्र की सफलता या असफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि चित्रकार ने यदि भाव विभोर होकर चित्र की रचना की है तो उसमें अवश्य ही सौंदर्य होगा, और अंकन संबंधी त्रुटि हो जाने पर भी दर्शक को अपनी ओर आकर्षित कर सकेगा। कला एक सुंदरतम कार्य है। रेखांकन एक सुंदर कला है जिसके लिए छात्र का उसकी तकनीक से पूर्ण परिचय होना चाहिए। कला कार्य के लिए सर्वप्रथम उचित साधन की आवश्यकता होती है। जैसे रेखांकन के लिए HB, 2B या 3B पेंसिल हो। अभ्यास के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त करें कि किसी रेखा के उचित प्रभाव के लिए और भिन्न भिन्न गहरी या हल्की तान के लिए किन किन पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। यह आप लोग अभ्यास के द्वारा निरंतर प्रयत्न करते हुए प्राप्त कर सकते हो, और ये जान पाओगे कि पेंसिल के प्रभाव किस प्रकार प्रयोग किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं।
आरंभ में अभ्यास के लिए चारकोल का प्रयोग सर्वोचित रहेगा। चारकोल का प्रयोग कर सकते हो। छाया प्रकाश के लिए विभिन्न प्रकार के चारकोल होते हैं, जैसे मध्यम चारकोल या कोमल पेंसिल का प्रयोग भी आरंभ में ठीक रहता है। आप उसका प्रयोग करके भी देख सकते हो। अपने स्केच बुक में इन पेंसिल के माध्यम से आप निरंतर प्रयोग करके देखें एवं चित्र संयोजन का निर्माण करने की कोशिश करें। इसी प्रकार गति का अध्ययन भी करें। अंकन के पूर्व सर्वप्रथम अपने विषय का पूर्ण रूप से अध्ययन करें और कल्पना करें कि मुझे उस विषय का चित्र बनाना है तो किस प्रकार का रेखांकन करना और उसमें जो गति है उसको किस प्रकार दिखा सकता हूँ, इसके लिए अभ्यास करें। आकृति की बाहरी लाइनों के मोड़ आदि को ग्रहण करने की चेष्टा करें। इसी प्रकार बात करें अनुपात की। अनुपात का विचार नितांत आवश्यक है। यदि अंकन में अनुपात सही नहीं होगा तो चित्र का सौंदर्य नष्ट हो सकता है। अनुपात को नापने के लिए अपने अंकन को दूर से देखें। इससे आप अपनी गलतियों को शीघ्र पकड़ लेंगे। जैसे ही आपने जो भी बनाया है आप उसको रख कर दूर से उसको देखें तो अपनी गलतियों को पकड़ सकोगे। अब बात करते हैं छाया प्रकाश की। प्रकाश किस दिशा से आ रहा है इसको भी ग्रहण करना चाहिए। अंधेरा प्रकाश के द्वारा चित्र को स्पष्ट करें। जिधर अंधेरा है वहाँ अंधेरा और जिधर प्रकाश है उधर प्रकाश को चित्रित करें। छाया प्रकाश द्वारा हम गहराई व उभार दिखा सकते हैं, जिसके द्वारा हमें यह आभास होता है कि जैसे कि वस्तु हमारे सामने ही रखी हो। रेखांकन। उपरोक्त जो बातें मैंने बताई उनको ध्यान में रखते हुए पेंसिल द्वारा बहुत हल्के दबाव के साथ रेखांकन करें। यदि शुरू में ही गहरी पेंसिल चलाइए तो चित्र का सौंदर्य नष्ट हो सकता है या चित्र में रेखाएं ज़्यादा नजर आएगी। आपके अंकन में जो गलतियां होगी उनको मिटाना भी कठिन होगा। पहले उचित अनुपात में हल्के रेखांकन के पश्चात भाव सही बन जाने पर आप अपने चित्राकृतियों को अधिक स्पष्ट करें। स्मृति चित्रण। बड़े कलाकारों की सुंदर रचनाओं को देखकर अभ्यास करें और अभ्यास करने के बाद आप भी अपनी स्मृति से, अपने विचार से, अपनी कल्पना के माध्यम से चित्रण तैयार करने का प्रयास करें। आरंभ में बड़े बड़े कलाकारों के जो चित्र हैं उनकी अनुकृतियाँ बनाकर अभ्यास करें। अपनी स्मृति को प्रखर बनाने के लिए कुछ घरेलू वस्तुओं के समूह को एक साथ देखकर तथा उन्हें याद रखने का प्रयास करें तो आपकी स्मृति में अधिक वस्तुएं रहने लगेगी और आप आसानी से आकृतियों को अपने हृदय में ला सकेंगे। जिस भाव या संयोजन करना हो पहले आंखें बंद करके उसे मनन करें, सोचें। आपके मन में वही आकृतियाँ घूमने लगेगी जिस विषय पर आप चित्र बनाना चाहते हो। तब आप उन्हीं को कागज पर बना सकते हो। जब आप इस प्रकार उचित अभ्यास कर लेंगे तब आप अपने मन में आई गतिमान मानवाकृतियों का भी चित्रण कर सकोगे। इस प्रकार स्मृति में वही भाव आने चाहिए जिस विषय का हम चित्र बनाना चाहते हैं। भाव चित्रण की बात करें तो मानव चित्रण में अनुपात व गति के साथ मनोगत भावों का ज्ञान भी आवश्यक है। हास, भय, व्यंग्य, क्रोध, शोक आदि भावों को प्रकट करने वाली विभिन्न रेखाओं का अभ्यास करें।
विभिन्न मुद्राओं का रेखांकन करें। चेहरे पर हर भाव का अधिक महत्व होता है, भौहें अपना अलग महत्व रखती हैं। आंखें सबसे अधिक भाव स्पष्ट करती है, मुख से भी अधिक भाव कहने वाली आंखें ही होती है। इस प्रकार इन सब का आप अभ्यास करते हुए एक चित्र संयोजन तैयार करें। यह बहुत ही प्रारंभिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। चित्र संयोजन अपने आप में एक विशाल विशद वृहद क्षेत्र है जिसमें हम अगणित प्रयोग कर सकते हैं। केवल बहुत छोटी बातें मैंने आपके लिए इस वीडियो में बताई हैं। अगले वीडियो में संयोजन क्या होता है और संयोजन कैसे बना सकते हैं, संयोजन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं और चित्र संयोजन करते समय हमें कला के तत्वों का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, उसके संदर्भ में हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे। धन्यवाद।